जहां बहुएं सेवा नहीं करती, बेटा सेवा नहीं करते, पोता पोती सेवा नहीं करते। कुछ तो बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी माँ को निकाल रखा है। ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है कि यदि माँ बेटियों के हिस्से में आती तो कोई वृद्धाश्रम ना होता। मैं आपको 10 बेटियों 10 वृद्ध माताएं ऐसी दिखा दूंगा जिनकी बेटियां लेके आई हैं वृद्धाश्रम, और फोन करने पर कह देती हमें फोन करके परेशान ना करो। समय बदल गया मेरी माँ, कलयुग का प्रभाव केवल बेटों पर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, सब पर पड़ रहा है। आजकल कुछ माताएं ऐसी हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं, कुछ बेटे ऐसे, कुछ हैं जरा से, सब नहीं, जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, सेवा नहीं करते। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ना इसलिए बनाना पड़ा। आज से कुछ साल पहले मैं एक बार कथा करने गया एक क्षेत्र में, तो वहां मेरे पास एक बूढ़ी माँ आकर रोती हुई बोली कि महाराज जी मेरा एक बेटा है, मैं चाहती हूं कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी चिता को आग दें। उन्होंने मेरे से बोला, ये बात बहुत साल पुरानी है। मैंने माँ से कहा माँ आपका तो एक बेटा है और आप मेरे से आग लेना चाहती हो, क्यों? तब माँ ने रोते हुए कहा महाराज जिस बेटे ने जीते जी मुझे पानी नहीं दिया, जिसने जीते जी मुझे भरपेट भोजन ना दिया, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगा? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझे आग दे, क्योंकि उसने जीते जी पानी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिस बेटे ने जीते जी पानी ना पिलाया अपनी माँ को, जिस बेटे ने जीते जी भोजन ना दिया अपनी माँ को, क्या उस बेटे को माँ को आग देने का अधिकार है? जलाना ही कोई बात है क्या? जलाने के लिए तो दुनिया बैठी है। आग लगाना बड़ी बात नहीं है, बाग लगाना बड़ी बात है। सेवा के बाग लगाते बच्चे तो आशीर्वाद दुआएं सब कुछ मिलता, लेकिन उन्होंने कुछ बेटों ने आग लगा दी अपने माओ की जीवन में, जो दर दर की ठोकर खाती हुई वो वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आज यहाँ 264 वृद्ध माताएं हैं, और ये वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने, ये माँ का दर्शन कर रहे हैं आप टीवी पर, बरसों से ये माँ यहाँ है, बहुत दूर की नहीं है, मथुरा की है। मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, लेकिन आज तक माँ का बेटा देखने नहीं आया। बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, सब तो है। 10 किलोमीटर दूर माँ है, लेकिन देखने नहीं आया, कोई नहीं आता, ना फोन आता किसी का बेटों का, ना कोई हाल चाल लेने आता कि कोई बीमार तो नहीं हो, माँ कैसी है तबीयत। भारत देश के कोने कोने की वृद्ध माता यहाँ पर है। दिल्ली की माँ है, महाराष्ट्र की माँ है, बिहार की माँ है, पंजाब की माँ है, हरियाणा की, देश के कोने कोने की वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं। ये माँ है, आप इनको देख रहे हैं टीवी पर। इन माँ के लगभग 4 बच्चे हैं, 4 में एक भी हाल चाल लेने नहीं आता। क्यों? जरूरत ही नहीं है माँ की। माँ के पैसों की जरूरत। एक बेटे ने क्या किया, अपनी माँ से चेक में साइन करा लिया और माँ के खाते में जितने पैसे थे सारा ट्रांसफर कर लिया और माँ को घर से निकाल दिया। वो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। जिन बेटों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए वो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। बताइए, ऐसा कलयुग में ही संभव है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण जैसे लोग अपनी माँ को घर से नहीं निकाला करते थे। रावण जैसे लोग अपनी माँ की सेवा करते थे। रावण भले इतना दुष्ट था, लेकिन वो अपनी माँ की सेवा करने जाता था। और आज बेटे अपनी माँ को, कुछ बेटे निकाल देते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल इसलिए रखना क्योंकि आप उनके ख्याल रखोगे तो कल आप बूढ़े होंगे तो आपका भी कोई ख्याल रखेगा। आप नहीं रखेंगे अपने से बूढ़ों का तो आपका कौन रखेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए बुरा ना करो किसी के साथ। और माँ तो माँ होती, हमें तो माँ की सेवा करना अच्छा लगता है। हम तो रोज अपनी वृद्ध माँ के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं।
आपकी एक माँ है साहब, हमारी 264 माताएं अभी हैं और 1000 वृद्ध माओं के लिए तैयारी चल रही है, उन माओं को रहने के लिए। आप एक माँ संभाल सकते हैं कि नहीं? कोई कठिन है? यदि हम 264 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ, और तो सब ठीक है। आज समाज में एक और नई समस्या ये है कि किसी माँ के बेटा नहीं होता ना, और माना कि 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो अब बताओ जब माँ का बेटा नहीं है तो बेटियां ही तो बेटा बनकर माँ की सेवा करेंगी, हाँ या ना? नींद आए तो बताना, कौन सेवा करेगा? बेटी करेगी। लेकिन आज एक दामाद मेरे पास आए अपनी सास को लेकर, महाराज जी मेरी सास को रख लो आप। मैंने कहा ये आपकी कौन है? मेरी सासू माँ है। मैंने कहा तुम इनके पुत्र की तरह हो, इनके बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इनके बेटा बनकर सेवा करो, दामाद बेटा ही होता है, तुम सेवा कर लो। नहीं महाराज जी हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। हमने कहा तुम कितना काम करते हो? कितने लोगों की चिंता है तुम्हें? बोले 4 लोगों की चिंता महाराज जी, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं और हमारी माँ है। हमने कहा तुम्हारी भी तो माँ है, उसे रखा है, तो सासू माँ तुम्हें बोझ लग रही है? तुम्हारी पत्नी की ही माँ है वो। बोला हमारे बेटा है, पत्नी है, परिवार में 4-6 लोग गिनाए उसने। मैंने कहा 6 लोग होते हैं, 6 लोग हैं और तुझे एक सासू माँ बोझ लग रही है। हमारे यहाँ तो परिवार में हमारी 264 माताएं हैं और तू लेके आया है 265वीं माता, तो हमें बोझ नहीं लग रही है, हम उनकी सेवा कर लेंगे, पर तुम्हें एक माँ बोझ लग रही है। मतलब आज का इंसान जानते हैं अपनी हर जिम्मेदारी से भागना चाहता है, कुछ ना करना पड़े, बस सेवा ना करना पड़े। कौन करेगा बताओ? कल तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से निकाल देगी फिर। इसलिए बड़ों का आदर करना सीखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, चाहे तुम्हारी सगी माँ हो या तुम्हारी सासू माँ हो, चाहे तुम्हारा खुद का बाप हो या तुम्हारा ससुर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा होता है। और एक बात बता दूं, माँ की कोई जात नहीं होती, और माँ माँ होती है, ना तेरी होती है ना मेरी होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। क्या तेरी माँ और क्या मेरी माँ? माँ तो माँ है, ये तेरी माँ है ये मेरी माँ है ऐसा नहीं, माँ तो सिर्फ माँ है। मेरे हिसाब से यही है, इसलिए मैं सारी माँओं की सेवा करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ये तेरी माँ है ये मेरी, ना जी, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ है, जो मेरी माँ है वही तेरी माँ है। एक माँ 2 नहीं होती, माँ तो माँ होती है। सेवा करो साहब, मर जाएंगे, जो कमा रहे हो वो संग नहीं जाएगा, सेवा का किया पुण्य सेवा का फल साथ जाता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है जरा बताओ, जोर से बोलना। परहित, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस धरती में सबसे बड़ा धर्म है तो परोपकार, परहित लोगों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा धर्म तो सिर्फ सेवा। सोते से लेकर जागते से लेकर सोते तक सेवा 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 सेवा। आज मैं आपका परिचय एक वृद्ध मां से कराऊंगा, एक ऐसी मां जिस मां ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बच्चों का हर प्रश्न पूछने पर, बच्चों के हर प्रश्न पर हर उत्तर देती है माँ। माँ बेटा पूछता है माँ ये क्या है, माँ ये कैसा, माँ समझाती है, सिखाती है, पूछती, लेकिन वही माँ बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। आप लोगों से मैं बार बार विनती करूं, अपनी माँ का दिल ना दुखाइएगा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। बताओ, अपनी माँ जिसने आपको जन्म दिया, अपनी गोद में बिठाया, अपना दूध पिलाया, उसे आप छोड़ दें, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? ये माँ बैठी है आपके सामने, बेटा है एक, बेटी है एक। जिस बेटे को सेवा करनी थी अपनी माँ को, माँ की, वही बेटा अपनी माँ को सताता है, परेशान करता है। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कौसंबी जिला इलाहाबाद। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की।
तो आपका बेटा एक है, तो बेटा एक है, फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बेटा आदमी शराबी रहे हैं, लड़का शराबी नहीं करेगा। सारी जड़ जमीन बेच लीन, घर दुआर बेच लीन, सारी जेवर जाठी सब बेच तो ली। बेटा सेवा नहीं करता आपकी? वो बेटा सेवा का करी, इतना बिकट पी के डील हो जाता है, मेहरारो छोड़ के चली गया और हमहू चले आए, का करी, ना कमात है ना धमात है। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करता, हाँ। तो बेटा आपको परेशान तो नहीं करता कि परेशान करता था? परेशान करत है, बहुत लड़ाई झगड़ा करत है, जौने नहीं चीज पटकत फोरत है, गाली गुस्सा करत है। आपको गाली देता है बेटा? हाँ। तो फिर बेटी तो है आपकी, तो बेटी के पास बेटी सेवा नहीं करती? अब बेटी परिवार में है, वो परबस ही ना। बेटा एक है, शराब पीता है, सेवा नहीं करता, पत्नी को भी परेशान किया तो पत्नी भी चली गई, और माँ यहाँ है, बेटी अपने परिवार में है। यहां से हम लोगों ने माँ के बेटे से बात की कि आपकी माँ यहाँ आई है। जब यहाँ कोई वृद्ध माँ आती है ना, तो पहले उनके बेटों से बात की जाती है, बेटों से बात की जाती है कि आपकी माँ यहाँ आई हैं, आप अपनी माँ को ले जाओ, क्या हुआ, क्या दिक्कत थी। हम लोग यहाँ से पूछते हैं, पूरी कंफर्मेशन करते हैं, घर में क्या दिक्कत है, घर में कौन कौन है। तो बेटे से बात हुई तो बेटे ने कह दिया, साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी माँ को नहीं रखना चाहते, जहां मन करे माँ का वहां जाएं। ऐसा बेटे ने फोन पर यहाँ से जब हम लोगों ने बात की तो जवाब दिया। कुल मिलाकर ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब ये बताओ, ये बेसहारा माँ, कोई सहारा नहीं, पति का, पति है आपके माँ, खत्म हो गए, पति का सहारा, पति तो खत्म हो गए, पति का सहारा नहीं, एक पुत्र का सहारा था, वो पुत्र भी सहारा नहीं बना। अब बताओ इन बूढ़ी माओ का सहारा कौन बनेगा? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि धन आप लोगों को ईश्वर ने दिया है, तो इन माओ का सहारा बनकर उस धन को धर्म से जोड़िएगा, इन माओ को सहारा मिल जाएगा और हमें पुण्य मिल जाएगा, हम जीवन में कुछ पुण्य कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो आप भी इन बूढ़ी माओ का सहारा बनिएगा, और आप भी इन माओ के, अब रहने की जगह कम पड़ गई है। मैं आप यहाँ कब आएंगे गौरी गोपाल आश्रम में? 15 दिन हो जाते हैं। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं? कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको रहने के कोई पैसे लगे? कुछ नहीं। यहाँ एक भी रुपया नहीं लिया जाता इन माओ से। इन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध जैसी बनती है स्वयं करते हैं, और आपके सहयोग से, आप सब भक्तों के योगदान से ये सेवाएं यहाँ पर निरंतर चल रही हैं।